अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। पीछे अभी आई एम श्योर पीसीआर में सब खैरियत से होंगे। एक फटा सा पड़ गया था जैसे ही शो शुरू हुआ, कोई छोटी सी एक लड़ाई सी मैंने दोनों जगह, यहाँ भी हो रही थी वहाँ भी हो रही थी, वहाँ भी हो रही थी। देखिए लाल हो गया यहाँ से, मुझे मारा भी गया है। गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा कल हम सोचे थे कि माशाल्लाह अभी तक गर्मी का जोर उस तरह टूटा नहीं है, अच्छा मौसम है, आप पंखे से गुजारा कर रहे होते हो, या कि मिडिल में भी अगर आपका पंखा चल रहा है तो आपका गुजारा हो रहा है। लेकिन अगर एक दिन हुमायूं बहुत ज्यादा आपको लगता है ना कि जैसे आज बहुत गर्मी है, अच्छा कल तो जो है वो एसी चलाने की जरूरत पड़ी जाएगी, तो नेक्स्ट डे जो है वो बारिश हो जाती है या कुछ इस तरह का होता है कि लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने 22 मई से जो है वो छुट्टियां देना किया, ऐलान किया है कि वो गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे क्योंकि हीट वेव ज़्यादा आएगी। ऑफ कोर्स आप ये ना कहें कि वो हीट वेव के लिए खाली है, यकीनन ऑस्टेरिटी मेजर्स भी लेना बड़ा ज़रूरी हो गया है क्योंकि पेट्रोल जो है वो स्काई रॉकेटिंग उसकी प्राइसेस हो गई हैं और उसको कंट्रोल करना किसी मुल्क के लिए भी अभी आसान नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने कहा कहाँ हो रही है हीट वेव, हमें तो पता नहीं लग रहा। ये पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट जो है वो किया है और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जो है पूरा पंजाब आता है, नॉट ओनली रावलपिंडी के। रावलपिंडी में अगर जो है वो हीट वेव नहीं आई तो बाकी पूरे पंजाब में नहीं आई। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो आ गई है और इस वजह से पंजाब को मद्देनजर रखते हुए जो है वो किया गया है। पिंडी इस्लामाबाद तो हमेशा से ब्लेस्ड है क्योंकि बैकलैश बहुत आता है और ऑस्टेरिटी मेजर्स भी एक इनमें से वन ऑफ द रीजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए पेट्रोल की प्राइस इतनी ज्यादा स्काई रॉकेटिंग हो गई है, किस दिन वैन वाला नहीं आ रहा, किस दिन वैन वाला कह रहा है कि अब नहीं, क्योंकि वो पेट्रोल को कोई भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा कि उसकी जो प्राइसेस है। लेकिन आज की मौजू के बारे में हम कंपनसेशन जरूर बताएंगे। हमने कहा था कि जो लिटमस टेस्ट क्या होता है, हर किसी को प्यार किस तरह चाहिए कि वो दूसरा बंदा इजहार करे। कुछ लोग चाहते हैं कि वो लफ्जों से इजहार हो, दूसरा बंदा लफ्जों से कुछ कहता है, कोई इशारा भी कर देता है तो पता चल जाता है, कुछ की स्माइल से आपको पता चल जाता है कि हाँ इसको अच्छा लगा। तो जो पुराने दौर हुआ करते थे उसमें वो अपने पार्टनर्स की सिर्फ शक्ल देखती थी और देखती उसमें छोटी सी मुस्कुराहट है। जैसे हलीमा ने कल बड़े मजे की बात बताई कि जब उनके हस्बैंड दूसरी बार डालते थे समझ आ जाती है हाँ सालन अच्छा है। तो ये छोटे छोटे प्यार के जेस्चर्स होते हैं जिससे लोग दे फाइन विद इट और कहते हैं जी मुझे इससे मसला नहीं है। लेकिन जो बाहर के फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो देखते हैं कहते हैं यार क्या ही था अगर दो झूठे मुंह तारीफी कर देता, और आपको पता होता है कि नहीं माई पार्टनर इज डिफरेंट, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो दूसरा बंदा उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लफ्ज़ बोले ना बोले, उसे कहते हैं मेरी शक्ल से पहचान लेती हूँ या पहचान लेता हूँ कि यार ये बंदा जो है उसको अच्छी लगी है चीज़ या वो तारीफ़ कर रहा है। जैसे कि कोई अच्छा सा लिबास पहनेगा और वो देखेगा और मुस्कुराएगा और आंखें झपकाएगा, उसे लगेगा यस द ड्रेस इज अप्रूव। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हर किसी का प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीकाकार अलग होता है और अगर आप अपने स्पाउस के तरीक़ेकार के साथ एडजस्ट कर लें और उसको समझ लें तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे एट टाइम्स क्या होता है कि लोग आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपके स्पाउस ने तो उस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। बिकॉज मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मनसूर उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं तैयार होने के बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने मुझे ये कहा होगा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, पूरा इवेंट हो जाता है, हम घर वापस आ जाते हैं तो मुझे कहते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल से लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने इसका मतलब सबको एनालिसिस करने के बाद मुझे बात की है तो इसका मतलब वाकई अच्छी लग रही हूँ। मीन्स अ लॉट टू मी। और इसी तरह खाने पकाने में मैंने कल बताया था कि जब वो दोबारा डालते हैं कोई भी चीज़ तो मुझे पता लग जाता है कि ये बहुत अच्छी बनी है, वरना मंसूर की आदत है कि वो कभी खाने की बुराई नहीं करते, इसलिए वो जो उन्होंने अपनी प्लेट में डाला हुआ होता है वो उसी के साथ रोटी कुछ ना कुछ करके वो अपना पेट भर लेते हैं। व्हाट अबाउट यू? मुझे ये भी पता है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं और मुझे ये भी पता है कि भाभी एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, दैट इज़ ट्रू। ये बिल्कुल आपको आपने सही बताया। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ बट आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड्स। जिसका मैं एक्सप्रेस करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है
वो एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ें, बट मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, हर चीज़ उसी को बता देता हूँ। लेकिन मुझे अपने दोस्तों के जेस्चर्स पता है, जैसे मेरा दोस्त मोहम्मद है, तो मुझे अक्सर पता है कि वो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द वे करता है, जो चीज़ों से नहीं पसंद वो मेरे लिए कर देता है। जैसे कि ही विल नेवर गेट आउट फ्रॉम हिज बेड और डिलीवरी लेने के लिए जाएगा, तो मुझे पता है कि वो अगर मैं उसे कहूँगा यार जा लेकर आ जा, तो दीज स्मॉल थिंग्स काउंट। अक्सर ये भी होता है हलीमा, जो इंसान नहीं, जरूरी नहीं आप उसको तब मजबूर करोगे कि उसको जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे के लिए, शायद डेविड के लिए वो चीज नथिंग हो, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बिग डील हो, बिकॉज आपको उस इंसान से प्यार है ना। और ये भी पता है आपको, ये भी पता है कि वो इंसान ऐसा भी नहीं है जो वो आपके लिए कर रहा है, बहुत सारी चीजें वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए करते हैं। पर हलीमा, पता है मेरा कहने का मकसद ये था, जो आज ऑडियंस भी सुन रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कॉल भी करके बताएं बहुत सारी चीजें, जैसे शायद मंसूर तुम्हारे लिए जो कर रहा है, अब आई एम जस्ट एग्जांपल, कि शायद ज़ैनब को वो बहुत अनोइंग लगे कि यार ये मंसूर क्यों इस तरह, बिकॉज तुम मंसूर से मोहब्बत करती हो, तो उसकी छोटी चीज़ भी ना यू लाइक इट, यू एंजॉय इट। अब साथ जो चीज़ करता है तो यू, अब जैसे माय स्पाउस जो है वो चीज़ जो करती है, तो उससे मुझे कहते हैं यार तुम कैसे गुजारा, लिटरली लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि यार मुझे तो कोई ना कहे तो मुझे तो अच्छा ही ना लगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो आप दोनों भी बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छा मजे का पिंक कलर पिंक इज योर कलर्स, ये तुम ले लो, उठा लो कहीं से, उठा लो। पिंक या जो बहुत ही ज्यादा स्किनी कलर्स होते हैं ना, वो आप पे बहुत अच्छे नहीं, इसमें बेज नहीं इतना अच्छा लगा। नहीं, मुझे तो बेज भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने बेज पहना ही कभी नहीं है। पिंक ही गिफ्ट भी किया था। पर पिंक अच्छा है और डार्क ब्लू भी योर कलर। अच्छा ज़ैनब, अगर इजाजत हो तो आप जिसका भी बताना चाहे, क्या जेस्चर्स है जो आपको प्यार और मोहब्बत में आपको कभी हंसी भी आती है कि मुझे तो, मैं तो इससे भी मुझे खुश हो जाती है, मुझे काफ़ी है, जो आपके स्पाउस से है या आपके फ्रेंड्स से है, एनीथिंग एल्स, और पेरेंट्स से में भी? अच्छा, मुझे एक चीज़ ये होती है कि अगर जिस जगह पे मैं मौजूद नहीं हूँ और मैं काम पहले से वो करके गई हुई हूँ और मुझे कोई पीछे से कॉल नहीं आए या कोई मुझे ये ना कहे कौन सी चीज़ किधर पड़ी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार मैं अपना काम डन करके आई हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे और साथ घर पे होता है। अच्छा, फिर मैं ये भी कर लेती हूँ कि फ़ोन कर लेती हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं, कहते नहीं सब चीज़ें पूरी हैं, खाना भी है, बच्चे भी, सब हम सेट। फिर मैं और खुश होती हूँ कि अच्छा चलो मैं अपनी ड्यूटी जो है ना कंप्लीट करके आई हूँ। अच्छे कपड़े पहन लिए तुमने? अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो साद खामोश रहेगा, साद कुछ नहीं कहेगा। उस पे साद ये कहता है अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो इस बात का ये मतलब है कि बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर मैं कुछ कहूँगा कि ही कुछ कमी है, ये चीज़ है, तो फिर डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं इरिटेट इस बात पे बहुत होती हूँ, मुझे लगता है हर लड़की इरिटेट होती है कि उसको तारीफ सुनने के, मुझे लगता है खुशी होती है, उसके जो डोपामीन होते हैं ना वो बहुत हाई हो जाता है। क्या उस तारीफ की वैल्यू रहती है जो आप इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस करें? क्योंकि मर्दों को अक्सर भी लगता है कि उसकी क्वालिटी जितनी जो है ना वो ज़्यादा तब है जब आप बहुत कम करें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस हाजिर होंगे। आज आपसे भी जानेंगे कि आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त क्या आपको तारीफ़ करते हैं या आपको प्यार का इजहार किसी मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, हमें बताइए और आज हमें भी हंसाइए, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि हो सकता है आप जिन लोगों से प्यार करते हो उनके प्यार की ज़बान कुछ और हो, आपके प्यार की ज़बान कुछ और हो, लेकिन जब आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी एक आंख का इशारा भी काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके साथ आपकी इतनी कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग एक दूसरे को कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ आ जाती है कि दूसरा इंसान जो है वो क्या चाहता है। ज़ैनब, इससे पहले हम जाएंगे, हम तीनों अपने में करते हैं। सो यू टेल कि मैं तुम्हारा बताऊंगा तो मेरा बताना। तो मैं हलीमा को बताता हूँ कि अगर हमने कोई बात करनी हो और हमने कुछ, अगर वी वांट टू गिव कॉम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट, तो मैं जो ज़्यादातर करता हूँ मैं उसको देखता हूँ करता हूँ ठीक है, अगर बात करनी हो ना, किसी की बात हमें समझ आनी हो, बस वील जस्ट लुक एट ईच अदर, और या तो हम सिर्फ देखते रहेंगे बिकॉज हम पहले से ही दोनों एक ही चीज सोच रहे होंगे, हम सेम पेज पे होंगे, तो जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो वो जिस तरह जैसे आपको बता देते हैं एक्टिंग होती है ना, मेहमान आता है और अब उससे सवाल पूछे बहुत लंबा सा, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
और अब दूसरे को देखेंगे कि ये क्या हुआ, ये जवाब कितना छोटा इन्होंने दिया है। हाँ, तो इस तरह की चीजें होती है बिकॉज हम एक ही चीज सोच रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो वो मैच हो जाता है हमारा। अच्छा तो मेरा बताओ, मेरा कैसा होता है जेस्चर व्हेन आई लाइक समथिंग? तुम्हारा लाइक का ये होता है कि तुम यू से इट आउट लाउड कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हमायूं का डिपेंड करते हैं कौन है सामने जिसको Really? जिसकी कोई चीज़ वो लाइक करे। अगर तो मैं हूँ या जैनब है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से, या मतलब हमारी टीम है तो बहुत ज़्यादा खुशी से कहेगा। लेकिन अगर कोई Appreciate करते हैं, गेस्ट है बहुत ज़्यादा, हाँ, appreciate करने तो उसमें जैनब, लेकिन कोई गेस्ट अगर ऐसा हो तो उसमें फिर ये बहुत सोच समझ के कि कौन है, कैसा है, बिल्कुल। किस तरह से मैंने इससे बात करनी है। और कभी कभी वो बंदे ने बहुत कुछ सब कुछ अच्छा पहना हुआ होगा, सब कुछ अच्छा किया हुआ होगा, लेकिन वो हमायूं को नहीं पसंद होगा तो हमायूं कभी भी उसकी तारीफ नहीं तारीफ करेगा। मेरा What भी about you? बता दें आप लोग, वैसे तो यही तुम सेम बताओ, चीजें मैं आपकी। बताता हूँ। जैनब का जैनब इज वेरी क्वाइट ऑल्सो। जैनब हाँ। और जैनब हमसे तो कर देती है क्योंकि हमारी बहुत फ्रेंडशिप है, किसी और को कहेगी तो शी विल नेवर टेल, शी विल नेवर हाँ, टेल। जैनब ज्यादा बोलती नहीं, She will मतलब never जैनब tell. बहुत ज्यादा हमें बाद में बता दी जल्दी, कि बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसे। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कोई चीज़ जल्दी दोस्ती अच्छी नहीं करती। हाँ, मैं दोस्ती नहीं करती हाँ। हूँ। मुझे कह सकते हैं कि मैं लोगों को पहले जज करती हूँ, फिर कहती हूँ अच्छा। और ये बहुत मैं- अच्छी बात है, और मुझे time ना देना अब चाहिए। जैसे अभी मैं अच्छा अभी आरज़ू से- वर्ड चेंज कर लो, जज नहीं करते हो आप, एनालिसिस करते हो। जज इज चलो वेरी analysis, नेगेटिव। ठीक है। और उसमें ये है कि जैसे मैं अभी आरज़ू से बात की थी, आरज़ू जब नई आई थी तो मैं मतलब उससे थोड़ा सा मेरा वो था ना, तो उसको हुआ कि मैंने फिर उसको अब बताया, क्योंकि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा मुझे ना नए लोगों से मिलते हुए थोड़ा सा मैं हिचकिचाती Anxiety, हूँ, और stage anxiety. मुझे होता है कि वो जो मेरा अपना कंफर्ट जोन है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब Break हो हो गया रहा है, किसी हाँ, और खराब हो के, रहा है। मैं खुल के बात भी नहीं कर सकूंगी कोई इस तरह से चीज़। तो फिर अब देख लें, आरज़ू से सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती है, और हाँ, सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल, थोड़ा सा तो होता क्या है। बना रहे हो आप? आज हम चिकन लजानिया बना रहे हैं। चिकन लजानिया बनेगी। आजकल रोजाना ऐसी चीजें बन रही है कि रोजाना जब मैं दिल सुबह चढ़ता उठती है। हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार मैं नाश्ता वो थोड़ा इसलिए कम कि कर अब लेती हूँ, कुछ because आगे मैंने ईद खाना आने है। वाली है, तो सिर्फ गोश्त मिलना है, तो मैंने कहा चलो हाँ, अच्छे अच्छे बिल्कुल, cuisines चलो उनको बिल्कुल try एब्सोल्युटली हम करें। बुलाते जी अपनी मेहमान को, साथ साथ हम वहाँ पे आज की चलते जो हैं। हमारी हमारी guest है- प्यारी सी मेहमान है, उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको जानते भी हैं। उदास लग रही है आजकल, हम पूछेंगे उनकी उदासी की वजह, थकावट की वजह वैसी नहीं है जैसे चुलबुली सी आती थी। क्या मोहब्बत में हुआ धोखा, या कोई ऐसे ही राह चलता कह गया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो? क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन? हमारी हर्बलिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है। आज बीट रूट के बारे में बात करेंगी। ये वो इंग्रेडिएंट है जो मेरे जूस का वन ऑफ द बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो ABC जूस है, बहुत पसंद है मुझे। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। बीट रूट, आई थिंक कैरेट इज ऑल्सो वन ऑफ दोस। जी, कैरेट भी है उसमें? जी, जी। बीट रूट और कैरेट है जी। आपकी मुलाकात करवाते हैं एप्पल, कैरेट और बीटरूट। अस्सलाम वालेकुम, नाइला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी अल्लाह का गुड मॉर्निंग शुक्र। नाइला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सो किधर? गुड टू मीट यू। थैंक यू, सलामत प्लीज आइए रहिए। आइए। आमीन सुम आमीन। फाइनली आई फाउंड इट। आप कहाँ गायब थे? मैं आपके लिए उदास थी। यही आगे कहना था मुझे। ऐसी कॉलें हमने आपके बिहाफ पर ली हैं, दी हैं और मैंने आपको तौबा, बड़ा तौबा। मिस किया जब हमारा एलोवेरा का प्रोग्राम था, कसम तो लिटरली मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ, चुकंदर है, बीट रूट ही होता है। जी जी, बीटरूट ही चिकंदर होता है। हमें ना इम्तियाज देखा कहते हैं ओनली बीट रूट के बारे में बात करेंगे, तो मैंने कहा चुकंदर के बारे में कहा, चुकंदर बीट रूट ही होता है। चुकंदर होता है, चिकंदर होता है। चुकंदर होता है। चुकंदर पेश है, पेश। चुकंदर। आप बताएं सबसे पहले कि क्या है, एक तो पहले राज बताएं कि क्यों इतनी खफा, क्यों इतनी उदास, बिल्कुल भी नहीं, अब तो बल्कि मैं ज्यादा ठीक चल रही है, लव लाइफ सब कुछ फर्स्ट चल रही, फर्स्ट क्लास। हाँ, अच्छा, हस्बैंड के बारे में बताएं अगर बताना चाहेंगे, या बच्चों का बता दें, पेरेंट्स का बता दें। जो लिटमस टेस्ट होता है कि हर किसी का प्यार जताने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता तरीका है। अलग होता है। बिल्कुल कुछ ऐसा लोग है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आंखों के इशारे करते हैं, कुछ हाथों के इशारों से कर देते हैं, एक थपकी दे देते हैं, कुछ एक मुस्कुराहट कर लेते हैं, कुछ का सिर्फ एक बार देखना ही काफ़ी होता है। आपकी तरफ क्या हाल है और अच्छा क्या लगता है, किस तरह की तारीफ होनी चाहिए? मेरा ख्याल है बस आंखों से कोई इजहार कर दे तो अच्छा रहता है। खुल कर क्या हर बात, बच्चों का होता है, बच्चे आते हैं जैसे मदर्स डे पे बहुत अच्छा सा विश करते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं और गले लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता साथी है। कैसा करना चाहिए? साथी को क्या करना चाहिए? आपको क्या, नाइला को क्या चाहिए? ओनली केयर और रिस्पेक्ट। अच्छा, अच्छा, ये वैसे पता है, ये कहा जाता है कि आप अगर चाहते हैं ना कि आपको पता लगे कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, तो आप उसका इजहार मोहब्बत देखें।
हर बंदा वैसे ही इजहार मोहब्बत करता है जैसे वो चाहता है कि उससे इजहार मोहब्बत की जाए। अगर वो आपको अंडरस्टैंड करे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जो बंदा जैसे चाहता है ना वो उसी तरह से इजहार मोहब्बत करता है। तो हमेशा ऑब्जर्व करें कि वो इजहार मोहब्बत कैसे करा है। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग नायला जी बोल नहीं पाते लेकिन केयर करते हैं। हाँ। मतलब वो कह नहीं पाते, इजहार नहीं कर पाते, उन्हें कभी सिखाया तो नहीं पूछे जाता, ना मुझसे, एक्सप्रेस क्यों करना नहीं सिखा। हमारे हर बंदे क्या ब्रॉटअप बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कल ही मैं अपने जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं उनके बारे में बात करी थी कि उन्होंने जब आँख खोली, वो जब पैदा हुए तो मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो हर बंदे का ब्रॉटअप, अब मेरे जो फादर हैं वो 16 साल के थे व्हेन माय दादो डाइड, और मेरे जो ताया हैं वो 18 साल के थे। उन्होंने फिर भी माँ की मोहब्बत और उस चीज़ को देखा, लेकिन मेरे चाचा ने तो वो एलिमेंट ही मिस कर दिया। तो आप किसी ऐसे बंदे का मुकाबला उनके साथ कर ही नहीं सकते जिसकी माँ ने उसकी अपब्रिंगिंग ब्रॉटअप इज वन ऑफ द एलिमेंट। मैंने देखा कुछ लोग पेरेंट्स की तरह होते हैं, कुछ अपने भाई भाई की तरह होते हैं, कोई अपनी खाला की तरह होता है। हाँ बिल्कुल, तो वो फिर कुछ लोग इस तरह खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता कि किस तरह आपने एक्सप्रेस करना। मंसूर ने हमारा ही रेस्टोरेंट आर्किटेक्ट किया था, तो मंसूर की अब ही इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, तो चीज कहते हैं हाँ अच्छा है। हाँ क्योंकि मंसूर इतना भी हमने अच्छा कर दिया, कहता ठीक है। हाँ, मैं कल गुजरी थी वहाँ से, मैंने देखा था। आपने देखा था, आप आ जाते। वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं लेकिन ही इज वेरी केयरिंग, मतलब उन बहुत ज्यादा केयर करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आपको क्या चाहिए, क्या कैसी तारीफ होनी चाहिए? देखिए, मोहब्बत तो हमेशा इजहार मांगती है। आपको लफ्ज अच्छे लगते हैं? बहुत नहीं कि हर वक्त आप शाहरुख ही बने रहें, अच्छा। लेकिन कभी कभी कहीं थोड़ा सा कुछ जुमला। मैं तो चाहती हूँ हर वक्त के- बने। नायला, होना एक चाहिए। मुस्कुराहट भी अगर आ जाए तो अच्छी लगती बहुत है। अच्छी होती है। बहुत मेरे अच्छी हस्बैंड इतना बोलते नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन पता होता है कि सिर्फ हाँ, आपसे बाहर तारीफ कर लेते हैं कहीं पे करनी हो तो? बाहर तो शायद वो कभी भी ना करें। अच्छा, अपनी बेटियों की करते हैं? बिकॉज बहुत मैंने ये ज़्यादा। देखा है कि जैसे मेरे बाबा हैं, बहुत उन्होंने, ज़्यादा। मैंने कभी उनको मामा की तारीफ शाज़ो नादिर कभी उन्होंने अच्छा। की होगी, बहुत ही कम। कभी हाँ, वो किसी बिल्कुल। शादी के लिए तैयार हो जाए तो वो कहेंगे कि आज आपके, और फिर वो भी उनको देखे कि नहीं माँ, हमें मुखातिब करके आज आपकी माँ बहुत अच्छी लग रही है। ओए लेकिन होए, how हमारे cute is that, हाँ, भाई? लेकिन हमारे मसले में वो जैसी हमें देखेंगे तो फरेफ्ता हुए हुए अल्लाह, होंगे। सही तो बात आप है। रिलेशनशिप में भी डिफरेंट होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो शख्स अपनी औलाद से प्यार करता है ना, वो अपनी बीवी के मुंह से, कहते हैं मर्द अपनी औलाद को बीवी के मुंह से प्यार करता है। ये हकीकत है। जो लोग अपनी बीवियों से प्यार नहीं करेंगे वो अपनी औलाद से भी दूर हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड तो इश्क है उनके ज़िंदगी में अगर 4 फीमेल्स हैं ना, 2 बेटियां, जिनके लिए वो कुर्बान होते हैं। कुर्बान क्या, अगर वो उनसे कहना बाबा आपकी जान चाहिए, बाबा ने नहीं पूछना है पैसा, मतलब कोई चीज़ में, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि वो जैसे माएँ चीज़ें सेट कर करके रखती थी, बेटियां आएंगी तो उनको दूंगी, ऐसे और बाप छोटे-छोटे की वैसे बड़ी क्लोज भी बहुत होती है प्यार बेटियां, करते बिकॉज बाप नोज के बेटे और कैसे ये होते मैं हैं, कहती कहीं हूँ बन कि मेरे जाएगा। मियाँ की ना ये आदत मैंने कभी शायद किसी में नहीं देखी कि कोई अपनी बेटियों को इतनी रिस्पेक्ट उठ के मिले। नायला, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जी, आपको तो please। पता है ब्रेक जरूरी है जिंदगी बहुत में, ज़रूरी और बहुत जरूरी है ब्रेक, जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो जिंदगी वाली ब्रेक छोटी सी लेते हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौस्तुभ। लंबी ब्रेक ना लीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौस्तुभ, और हमने कहा आपको कुछ नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं। हम अभी गए खेत में, वहाँ से निकाले और आपके सामने हमने बीटरूट रख दी। अब इसको छीलेंगे तो लाल टमाटर की तरह निकलेंगे, लाल टमाटर की तरह नहीं, बिल्कुल और अजीब से पर्पलिश से निकलेंगे। सो वो आपको दिखाएंगे। नायला जी, आज हम बीटरूट के बारे में बात कर रहे हैं। बीटरूट गर्मियों का एक बहुत बड़ा साथी, इसलिए क्योंकि जो ABC जूस पीते हैं ना, वो तो मेरा और ये मैंने शायद आप इधर ही शोबे से किसी से सुना था कि ABC जूस इज़ वेरी गुड, तो मैंने आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट। कभी कभार पीता हूँ लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। बीटरूट ABC जूस के अलावा मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक सैलड है जिसमें खा लेते हैं, तो आप बताइए बीटरूट क्यों अहम है, क्या फ़ायदे हैं इसके? बीटरूट बस एक खुदा का अतिया है, जिसको हम सब्ज़ी तो कहते ही कहते हैं, लेकिन ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है पूरी ना, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुराना है ये सब्ज़ी, कोई 2000 साल से ये चली आ रही है। और जब रोम में जंगें होती थी तो उनके जो सिपाही होते थे, जो जंगें लड़ने जाते थे, उनको बीटरूट जूस पिलाया जाता था कि उनमें एनर्जी आ जाए। ठीक है। और ये अभी आप कह रहे हैं ना, इसको हम तोड़ के लाए हैं, इसको धोने का, इसको साफ़ करने का भी एक तरीका होता है। आपने जब इसको यूज़ करना है उससे को 15-20 मिनट पहले आपने इसको पानी में भिगो देना है।
जब इसकी सारी मिट्टी उतर जाए फिर इसको अच्छी तरह धो के फिर आपने इसको काट के फिर इस्तेमाल करना है। ठीक है। बीटरूट जूस तो वैसे भी हर एक के लिए बहुत अच्छा, हर कोई सर्दियों में भी पीता है और जब जब अवेलेबल हो पीता ही है। लेकिन अगर आप खाली चुकंदर का जूस भी पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। इंस्टेंट एनर्जी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद अगर किसी को बीपी का इशू है कि बीपी हाई है तो फौरी तौर पे उसको आप इतना सा जूस, आधा गिलास जूस पिलाएं, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन नायला जी बहुत सारे लोगों को मैंने आयरन की कमी की वजह से चुकंदर खाते या उसका जूस पीते हुए देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग तब खाना शुरू करते हैं जब आयरन की कमी हो चुकी होती है, जब डॉक्टर आपको बता चुके होते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, आपको अब ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी। फिर वो जाते हैं, देखते हैं गूगल पे कि किस किस चीज़ से आयरन बूस्ट होता है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर चुकंदर है, और वो कहते हैं कि जी अब ये खाना भी शुरू कर दो, इसका जूस भी पीना शुरू कर दो। क्या उससे भी आपका आयरन बेहतर हो सकता है या आपको आयरन इतना ड्रॉप होने से पहले ही इसको अपनी डाइट में जो है शामिल करना? मेरा ख्याल है जो भी सीज़न की सब्ज़ी होती है उसको किसी ना किसी शेप में, किसी फॉर्म में ना हमें वो अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाना चाहिए। जैसे चुकंदर का हम सैलड भी बना के ले सकते हैं और चुकंदर को हल्का सा स्टीम करके भी अगर आप इसको नमक और लेमन डाल के खाएँ तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। लंच में लें, रात को कभी ना लें क्योंकि रात को ये हज़म नहीं होता। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी बढ़ोतरी में, बोन स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इसका जो रेड कलर होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी पूरी बॉडी को ब्यूटीफाई कर देता है। एक तरह से आप सुर्ख़ सफ़ेद जिसको आप कहते हैं वो हो जाते हैं। अच्छा नायला जी, बीटरूट को सैलेड में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो कलर बड़ा अच्छा आ जाता है सैलेड का, बहुत खूबसूरत आ जाता है, और दूसरा जैसे आपने कहा इसमें आयरन की कमी भी जो है वो पूरी होती है। क्या यही एक तरीका है बीटरूट को इस्तेमाल करने का, या आप इसका जूस बना लें या इसको सैलेड में रख लें, या कोई और भी अल्टरनेटिव है जिसके साथ आप यूज़ कर मेरे को सालन में कभी नहीं देखा इसको? बीटरूट का सालन बहुत अच्छा बनता है, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है अगर आप इसका हलवा बनाएं। लेकिन हम लोग जो है ना, अक्सर लोग सालन इसलिए नहीं खाते कि थोड़ी सी उसका टेस्ट जो है ना मीठा सा होता है, मिठास होती है। जी, मिठास होती है और रंगत भी उसकी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो वो कहते हैं कि जी बहुत ही लाल लाल सा लग रहा है। और ये इतना लाल होता है कि अगर आप इसका जूस पी लें और उसके बाद आप वॉशरूम जाएं तो आपका यूरिन भी लाल हो जाता है। और अक्सर लोग इस बात पे घबरा भी जाते हैं कि ये क्यों ऐसा हो गया, लेकिन कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसको एक हद में लेना चाहिए क्योंकि ये एकदम बीपी लो भी हो जाता है। जैसे जो बीपी लो है जिनका, वो इसको ना इतना ज़्यादा। जी क्या ये जो बीटरूट है इसको खाने का उतना ही फ़ायदा जितना आप लगा भी सकते हैं? क्या लगाने का भी इसका फ़ायदा है? बिल्कुल, इसको लगा सकते हैं, इसका टिंट बना सकते हैं। आजकल इतने लोग महंगे महंगे बच्चियाँ टिंट लेती हैं, तो आप इसका जूस निकाल लें। जैसे कि आपने आधा कप ले लें, आधा कप से भी आधा ले लें, मतलब 4 टेबलस्पून आप ले लें, इसका जूस ले लें और उसमें आपने डालना है थोड़ा सा, मतलब ½ टीस्पून वैसलीन डालनी है। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप आपने इसमें ग्लिसरीन के डालने हैं और 2 से 3 ड्रॉप आपने आलमंड ऑयल के डालने हैं। उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख लें। आपका तकरीबन 6 वीक के लिए टिंट तैयार है। आप लिप्स पे जबरदस्त नायला जी, तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। आप इसको लिप्स पे अगर लगाएं ना तो मतलब 4 to 5 वीक के बाद आपके लिप्स नेचुरली रेड होना शुरू हो जाए। मतलब जितने वीक्स में वो एक रहेगा उसके बाद आपके नेचुरली थोड़े से रेड लिप का टिंट था। नहीं, आप चीक्स पे भी लगा सकते हैं, आप चीक पे भी लगा सकते हैं। नहीं, मैं वो जो नहीं दूसरा टिंट होता है, स्किन वाला टिंट होता है, नहीं, वो नहीं। सना हमारे साथ है राजनपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम सना, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सना? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हैं हुमायूं भाई? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सना क्या कर रही थी? अचानक सुबह सवेरे कॉल किए, पहली कॉल है आपकी? हाँ जी, मैं शो देख रही थी आपका। वेरी गुड। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सना। मुझे एक बात बताओ, कैसा अच्छा लगता है कोई प्यार का इजहार करे तो कैसे करे? बहन भाई या अम्मी अब्बू, या पता कि शादी हुई हुई है तो आपका पार्टनर, कैसे अच्छा लगता है? कोई लफ्ज़ों से कह दे या खाली मुस्कुरा दे? सना को कैसे अच्छा लगता है? सना खुद कैसे करती है प्यार का इजहार? इजहार के लिए तो अल्फाज की ज़रूरत होती है ना भाई? ज़रूरत बिल्कुल होती है, ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो आपको अल्फाज अच्छे लगते हैं? हाँ जी, अल्फाज। मुस्कुराना भी? मुस्कुराना भी। कोई मुस्कुरा दे देख कर आपको अच्छा लगता है? मैरिड? हाँ जी, मुस्कुराना भी। सना मैरिड हो? नहीं, अनमैरिड।
अनमैरिड। अच्छा, अम्मी अबू कैसे तारीफ करते हैं? खुल के करते हैं या नहीं, बस कहते हैं हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, निकलना है, देर हो रही है? अम्मी अब्बू खुल के तारीफ करते हैं मेरी। ज्यादा किसके क्लोज हो, अब्बू के या अम्मी के? अब्बू के। अब्बू के। यूजुअली बेटियां अब्बू के क्लोज होती है, तो एक मुझे लगता है यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक छोटा थैंक यू सो मच सना फॉर Love कॉलिंग। you. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बीट रूट के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसको उर्दू में जो है वो चुकंदर कहा जाता है, और बहुत सारे इसके फ़वाइद जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है। अच्छा नायला जी, इसको बेस्ट फॉर्म में किस तरह कंज्यूम किया जा सकता है? एक है इसका जूस, लेकिन उसमें कहा जाता है कि जी फाइबर निकल जाता है। फिर है सैलड की फॉर्म में, या हाँ आपने जिस तरह खुद बताया कि हलवा भी बनता है या स्टीम भी कर सकते हैं, और सालन भी बनता है। लेकिन आपने ये बताना है कि बेस्ट फॉर्म क्या है जिसमें इसके फ़वाइद जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम हलवे की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ख़वातीन इस तरह इन चीज़ों पे इतनी मेहनत करती नहीं, क्योंकि घर में अगर दो लोग खाएंगे तो 2 लोग मना भी कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोई इतनी वो डिश नहीं है ना जो सबका मन भाता हो ना। फिर सालन में भी यही मसला होता है कि अगर मैंने चुकंदर कभी बनाया तो मेरे हस्बैंड पहले ही कह देते हैं कि मीठे होते हैं ना, नहीं खाया जाता। तो मेरा ख़्याल ये है कि जूस या सैलड की शेप में, या फिर आप उसको हल्का सा स्टीम करके ना उसके ऊपर खूब लेमन डाल के फिर खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, और वो आसान भी और लोग खा भी लेते हैं उस तरह। बच्चे भी स्पेशली बहुत अच्छा, उसको आप लंबी लंबी काशें काटें, उसको हल्का सा स्टीम करें और बच्चों को हाथ अच्छा, में मैंने अक्सर शैम्पूस में देखा है जो कहते हैं इसमें बीटरूट है। बिल्कुल। तो बीटरूट में ऐसी क्या चीज़ है जो आप बालों में भी लगा सकते हो, और क्या हम भी इसको बालों पे रॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको बालों पे रॉ लगा सकते हैं, बल्कि इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है बालों पे ना। जैसे आपके बाल ब्लैक हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लगाएंगे तो उसमें बहुत खूबसूरत सुर्खी माइल ब्लैकिश कलर आ जाएगा। और बाल इससे उगते हैं। कैसे लगाना, कैसे है? आप इसको ब्लेंडर कर लेना, ब्लेंडर में डाल के जैसे ब्लेंड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसमें एलोवेरा जेल डाल लें थोड़ी सी, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, इससे बाल शाइनी होते हैं, बाल लंबे होते हैं। और आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें कोई भी, ताकि वो बालों में आसानी से निकल जाए, वरना वो फंस जाता है ना। ठीक है। तो दुआ की कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी। मैं आपको काफी देर से दोनों को देख रही हूँ, बड़ी जबरदस्त मैचिंग करके पहन के आ रहे हैं, प्यारा सा कलर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो चल रहा है आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा कलर जो मोस्ट है वो तो ब्लैक है। अच्छा ठीक है। लेकिन वैसे भी काफी सारे कलर पसंद है, कोई एक नहीं है। कोई एक दस दियो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਵਣ ਈਦ ਤੇ? मौलाना साहब तो चिट्टा पाते ने, जरा आखिरी सूट भी होना है। जो आखिरी सूट भी होता है। लेकिन आपको क्या दिला मौलाना साहब, कौन सा रंग लेकर आए इस ईद पे? क्या पता कहीं से सुन ही ले ये बात। नहीं, वो नहीं, कभी भी ले लूं, क्या है, अपनी खुद मंगवाती हूँ मैं। फिर भी कोई एक रंग बताए, इस ईद पे एक रंग बताए, कौन सा पहनना है इस ईद पे? हाँ, इस ईद पे मेरा है पैरेट ग्रीन और एक ब्लू। मुझे पैरेट बिल्कुल नहीं पसंद। ये एक ही सूट के 2 रंग है या 2 अलग अलग सूट हैं? अलग अलग है, अलग अलग सूट है। फिर ठीक है। पैरेट ग्रीन को स्किप कर दे, ना पहने। ब्लू कर ले, हुमायूं की चॉइस पे ब्लू कर ले। हाँ जी, ब्लू भी पहना है। पहले मुझे हुमायूं भाई पैरेट ग्रीन गर्मियों में बहुत पसंद है कलर। हाँ, ठंडे ठंडे रंग आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में। ठंडे ठंडे कलर है ना, जैसे स्काई ब्लू हो गया, पैरेट ग्रीन हो गया, ये मुझे बहुत अच्छे। अब आपने दिल से बताना है हमें, मौलाना साहब कैसे आप प्यार का इजहार करें तो आपको अच्छा लगेगा। खुदा तुमने जरूर ये जवाब सुनना है ना, पता है मौलाना साहब कैसे। अब ये ना कहेगा नहीं करते, वो नहीं करते। जब शुरू की शादी थी तो इजहार कैसे करते थे मौलाना साहब? कोई इजहार विजहार नहीं, हमारी पहले दिन से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो एक मशरिक एक मगरिब। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, बच्चों पे प्यार है बस मुझे तो। आवाज इनकी ऊंची करवाएं। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं।
माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी तो कभी तो अल्लाह कहा ताला होगा उनको अच्छी जो है लग रही वो हो, प्यारी लग सेहत रही और हो, बाल तंदुरुस्ती दे। अच्छे हैं तुम्हारे, आंखें खूबसूरत है, कभी नहीं कुछ कहा? हाय हाय माशाल्लाह, कौन किसने नहीं पूछा? आपसे कभी कुछ तो कहा होगा कि अच्छी लग रही हो, बाल अच्छे हैं, आंखें खूबसूरत है, इतना अच्छा असल खाना में बनाती हो। हाँ, खाना मेरी बहुत जबरदस्त कुकिंग होती है। आपका व्हाट्सअप नहीं है, वरना मैं आपको खानों की पिक्चर भेजा करूँ। तो पिक्चर से क्या मैं अंदर डल के खाऊंगा? पिक्चर क्या कर रहे ले हैं? लेती हूँ, हर खाने की पिक्चर तो ले मैं लेती गूगल से देख लूँ? अगर ये क्या बात हुई, आप भेजे खाना मुझे। हूँ। मैं ना कराची से हूँ, तो अब लाहौर में हूँ, आके बर्बाद हो के लाहौर आई थी। तो कराची से हूँ, तो मैं मेरी जो पैदाइश वहीं की है, वहाँ मैंने सारे बंगाली, बिहारी और हिंदुस्तानी सारे बहुत जबरदस्त किस्म के मेहनत वाले किसी दिन खाने मौलाना खाए। साहब से बात कराए हमारी। वो टीवी देखते नहीं है, बात कराऊँ मैं तो मैंने बात ये कराऊँ। बात जो है ना कल ही हुमायूं को बता दी थी कि आपके शौहर टीवी नहीं देखते। हाँ, वो नहीं देखते ना, नहीं देखते। चले ना देखे, हमसे बात कर ले, मुझसे बात करा दीजिएगा। डन। आपने उनकी मेरी बात सुने, आपने शागिर्दी में जाना तो मौलाना तारिक जमील की शागिर्दी में जाए। ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जरूरी नहीं है हर चमकती चीज सोना हो। टीवी पे जो नजर आता है वो असल में कभी कभी नहीं होता। जी नायला जी, जी नायला आपकी जी, तरफ कमिंग आते बैक हैं। टू यू। जी, जी। कितना जरूरी होता है वैसे, कितना इंसान, एक औरत का दिल बन जाता है अगर आप तारीफ कर दे, बिल्कुल। आप उसे कर दे और आप एक रिश्ते करते में हैं? बंधे हो। जी आप करते हैं? यस यस, आई हैव अ वेरी डिफरेंट वे। जो लोगों को लगता है कि मैं इस तरह करता हूँ, नहीं, जब आप हस्बैंड बन जाते हैं ना, तब तो आपका मुख्तलिफ हो जाते आपका एक खास तरीका होता है एक्सप्रेस करने। बट आई से इट, जैसे ये सही कह भी रही थी, आई से इट लाउड। मुझे होता है तो मैंने कहा यार बहुत प्यारी लग रही हो, पर ये कभी कभी गलत भी होता है, क्योंकि आप ख़वातीन का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। तो मुझे अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती तो हलीमा नोज दैट कि आई एम वेरी ब्लंट टेलिंग दैट कि यार ये नहीं अच्छा लगा, डोंट वेयर दिस। तो मुझे लगता है कि अब मैंने उसको कंट्रोल करना शुरू किया कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेट्स बिल्कुल नॉट डू ऐसे इट। ही। तो हम नहीं, यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल ऐसे ही थोड़ा लगता सा था break कि लेते हैं। आप कोई बहुत भी caring- बात कहने का कोई तरीका होता है। आप कहें कि जी ये रंग मुझे शायद अच्छा नहीं लग हाँ, रहा, तुम पे बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा, इस इवेंट के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, अभी ना पहनो, कभी बाद में पहन लेना, आज कुछ और पहन। बहुत सारे तरीके होते हैं कोई बात करने के। एक बात करना होता है और एक बात मारना होता है। तो मारे हम मत, आप मारते कर नहीं हैं, दें। हम तो बात एक छोटा करते सा हैं, छोटा सा ब्रेक break लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा मार हमारे नहीं रहे, साथ। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मैं और हलीमा हम लोग चुकंदर के बारे में बात कर रहे हैं। और चुकंदर के बारे में, चूँकि हलीमा ने जैसे इनिशियली बताया था फाइबर के बारे में कि इसमें फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें अक्सर डाइट में बड़ी यूज़ होती है। आप इसे यूज़ करते हैं बिकॉज आपका पेट भी भर जाता है और खाना भी आप कम खाते हैं। पर देन अगैन हम शुरू में बात कर रहे थे कि मीठा भी होता है, लेकिन ये रिफाइंड शुगर से बहुत बेहतर होगा। तो यानी कि अगर आपका मीठे का दिल भी कर रहा है तो आप इसका कोई आप ऑल्टरनेटिव आपका यही है कि आप इसे कच्चा खा रहे हो तो आपकी थोड़ी सी मीठी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, आपकी डाइट भी बेहतर हो जाएगी। जाहिर बात है Very true. उतना मीठा नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क इन कंप्लीट में कि एक तो ये ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे आप हमने शुरू में बात करते हैं, बहुत अच्छा होता बहुत है। अच्छा अगर होता है। इतना सेहत अफजा है ये, तो क्यों ना इसको रिफाइंड शुगर की जगह भी इस्तेमाल किया जाए और डाइट में भी इसको एज अ सैलेड में इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाए। कितना बेहतर हो सकता है ये? डेफिनेटली अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपको कुछ हेल्दी लेना है तो सबसे बेस्ट चीज़ तो Calories यही है कम ना। होंगी। कैलोरीज इसमें बहुत कम है। एक चुकंदर छोटा जो है उसमें नॉर्मल जो साइज़ का चुकंदर है उसमें 43 कैलोरीज होती हैं, जबकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ आयरन है, जी, पोटेशियम है, जी, जी। मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है, फिर उसके बाद जो नाइट्रेट एसिड वो सबसे ज़्यादा है, जी। जो आपके हार्ट की नालियों को, आर्टरीज़ को खोलने में मदद देता है। तो इसलिए हार्ट पेशेंट इसको ले सकते हैं। आप अगर कहें कि मैं दिन में 2-3 चुकंदर खा लूँ तो ज़्यादा तो किसी चीज़ की भी हो तो वो जी, नुकसान अच्छी नहीं होती है। होती। एक नॉर्मल साइज़ का चुकंदर आप सैलेड की शेप में ले लें या उसका आप जूस बना के ले लें। मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप सैलेड में डाल के खा लेते हैं या इसको काट के सिर्फ इसी को खा लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, वो बेहतरीन तरीका नायला है जी, कि इसके, raw- इसके पत्ते भी होते हैं ना, वो पत्ते इसके भी मैंने पत्ते कुछ लोग देखा है खाते हैं, खाते न्यूट्रिएंट हैं। बहुत ज़्यादा उसमें होती है। वो पत्ते क्या आप सलाद में डाल के खा सकते हैं या लोग उनको तो पका- कच्चे पत्ते भी खा लेते हैं, जैसे मूली के पत्तों में बहुत लेकिन उनमें कड़वाहट भी होती है कड़वाहट नायला भी जी, होती है। बहुत ज्यादा कड़वाहट लेकिन होती लोग है। ज़्यादातर इसी को खाते हैं, चुकंदर ही खाते हैं। चुकंदर का जूस ही होता है। आप जब जूस बनाने लगे तो आप कुछ पत्ते तोड़ के डाल लें। जैसे आप इसके साथ अगर पालक के पत्ते डाल लें तो वो बहुत अच्छा उसका एक इफेक्ट आता है कि आपका पेट भी साफ़ हो जाता है।
और वैसे भी पालक में फुल ऑफ आयरन जी, आयरन वो तो भी है। बहुत अच्छा, ज़्यादा लेकिन फायदा नायला जी है। जिस तरह हम बात करें कि कोई भी चीज़ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए नहीं इसकी। होनी एक तो चाहिए। आपने रात का बता दिया कि रात को ना खाएं क्योंकि डाइजेस्ट करने में मसला होता है, आपको टाइम लगता है इसके। लेकिन आप वैसे बताएं कि क्या शाम को इसका जूस पी लेना चाहिए, क्या सुबह में पिएं ताकि एनर्जी आपके अंदर आए, आप पूरे दिन उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइमिंग की वजह से वो उल्टा असर कर रही होती आप है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको राइट टाइम पता होना चाहिए। मैं खाली पेट खाना है, भरे पेट के साथ खाना है, या मुझे शाम को खाना है, रात को, जो इस तरह की चीज़ें हैं स्पेशली जूस फॉर्म में, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि रात को खाएं, क्योंकि शुगर है ना, रात को हमारी पूरी बॉडी स्लो होती है। बेशक हम जाग रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो मैकेनिज़्म है जो अल्लाह की तरफ से सेट हुआ हुआ है वो स्लो हो जाता है। तो उससे हमारी कैलोरीज भी कम बर्न होती हैं। फिर उसके बाद जब इसमें शुगर होती है तो सारा शुगर का इंटेक हो जाता है ना, वो आपके बॉडी में स्टे करती है। तो मेरे ख्याल में जो इसका बेहतरीन टाइम है 4 बजे से पहले पहले, अगर आपने जूस भी पीना है, अगर आपने इसको खाना भी है, सैलेड ले लें दोपहर में, नाश्ते में आप इसका जूस ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन। लेकिन इतनी अच्छी बात हलीमा ने भी कही है, इतना ट्रस्ट है आपकी डाइट का, टाइमिंग ऑफ द फूड, आप exactly. खाना कब खाते हैं। exactly. मैं अक्सर अपनी कॉलीग से कहता हूँ, मैंने कहा वो कभी 4 बजे लंच कर रही होती है, कभी 4:30, कभी 2:30, तो मैंने कहा एक ब्रैकेट रख लें कि 2 से 3 में आपने लंच करना ही करना है, वरना वो आपकी बॉडी भी एक मैकेनिज्म चला रही होती है ना, तो आप उसे भी थकाए नहीं कि आप 4:30 बजे से खाना दे रहे हैं। जैसे ही आपकी बॉडी आप नहीं खाते 2 बजे तो आपकी ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है दूसरी चीजों को, उसे चाहिए होती है, उसे खाना, और उस वक्त उसको पता होता है कि ये टाइम है मेरे खाने का, तो वो अपनी खुराक बना लेता है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको हमसे ज़्यादा पहले पता चल जाता है कि मुझे क्या कब मिलने लगा। अब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो सिग्नल देता है हमारे स्टमक को, 20 मिनट लगते हैं उस तक पहुंचने में वो सिग्नल, लेकिन हमारा स्टमक हमें खुद बना कर देता है कि बस अब नहीं। और पर नायला जी वापस आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने क्रिएटिन लेता हूँ मैं वर्कआउट से पहले, पर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये भी एक एनर्जी ड्रिंक है कि आप बीट रूट का जो है वो जूस पीना शुरू हो जाए। क्या बीट रूट को, बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, इसे पानी के साथ बनाना चाहिए, बीट रूट के साथ कौन से कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स है जिसके साथ मिलाकर उसको एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। नायला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम थोड़े से ब्यूटी की तरफ आएंगे कि इन चीज़ों को कैसे ब्यूटी में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपने जूस का पूछा था, चला आप जूस मुझे किसी ने कहा था क्रिएटिन में लेता था कि वो एक बूस्टर है आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए या प्री वर्कआउट होता है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि बीट रूट का जूस पियो तो वो एक एनर्जी ड्रिंक का स्टेमिना ही बड़ा अच्छा होता है। आप बताइए कैसे पीना, दूध के साथ डाल सकते हैं? बड़ा अजीब सा लग रहा है कॉम्बिनेशन। जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने बताया था कि रोम में जब वो जंगों पे जाते थे तो उनको ये बीट रूट का जूस पिलाया जाता था ताकत, एनर्जी के लिए। खाली जूस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपका सवाल था क्या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। एक्चुअली दूध में मिक्स करके इसको पिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ना चुकंदर को थोड़ा सा बॉईल करके ना गला के फिर उसमें मिक्स करना पड़ेगा, वरना फिर ये है कि ये स्टमक पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आज लोगों को तो दूध भी हजम नहीं होता, तो फिर ये मसला हो जाएगा। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं कि आप चुकंदर का जूस निकाल लें, दूध को बॉयल कर लें, उसमें 2 खजूरें डाल लें, 5 दाने बादाम डाल लें और फिर चुकंदर का जूस मिक्स करके उसको कभी 5-6 साल के बाद एक अच्छी बात करते हैं इम्तियाज ने, 5-6 साल बाद कोई एक अच्छी बात दोबारा कर दी। लेकिन पहले शहर की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोनों माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज तो हुमायूं जी आप ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये इसका उसने वो है इत्तेफाक कि ये मुझे कपड़े का रंग बता देती है, अगले दिन वो पहन कर आ जाता हूँ। हलीमा जी तो हर दिन प्यारी लगती है, हर दिन, एवरी डे। आप आज अच्छे लग रहे हैं, वो हर दिन माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आज मैं मान गई हूँ आपकी और मेरी टेलीपैथी को, क्योंकि आज मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक हमारी प्यारी प्यारी शबाना जी को और ये जो आपके पास आज गेस्ट हैं इनको ज़रूर बुलाएं,
और आज अपने खुद ही बुला दिया। क्या गेस्ट का नाम करते हैं आप बताएं, मेरा जी? गेस्ट का नाम बताएं। नायला जी हमारी प्यारी प्यारी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? भाई मेरी इतनी फेवरेट है तो मुझे क्यों उनका नाम नहीं आएगा? क्या कर रहे हैं आप? Thank you, कैसे thank you. इम्तिहानों में डाल रहे बड़ी हैं आप? तेज है आप, बड़ी तेज है आप। आपसे ज्यादा नहीं, बात आपसे कम हो, बस मुझसे जरा आप आलू प्याज टमाटर बस काट सकते हैं, तरबूज काटने के लिए आपकी खिदमत लेनी पड़ेंगी। पहुंच गए हैं। एक्सक्यूज मी मिस सहर, अच्छा मुझे बताएं प्यार का इजहार कैसे होना चाहिए? लफ्जों से होना चाहिए, ये तीर अंदाजी से होना चाहिए? कुछ लोग तानों से भी करते, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग तानों से भी करते, तो कैसा होना चाहिए प्यार का तोहफों से इजहार? होना चाहिए, तोहफों से होना चाहिए। जैसे एक बड़ा मशहूर तोहफों से डायलॉग है, होना किसी को चाहिए। देख के अपनी बीवी को देख कहते हैं कि तुम जर्दे की देग लग रही हो, कोई कहता है गुलाब जामुन लग रही हो, तो ये भी तारीफें होती हैं। तो आपको कैसी अच्छी लगती है तारीफ? कोई कहता है बड़ी गोश्त की छोटी बिल्कुल दुकान अच्छी लगती है, बहुत चीप लगती हैं ऐसी तारीफें। तो तारीफें हैं, ये तो इंसल्ट है। कैसी होनी चाहिए तारीफ? आप बताएं, आपको कैसी अच्छी लगती है तारीफ? अब मैं आपको ऑनर नहीं ना बता सकती, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं, मैं नहीं बता सकती। कोई ऐसी है, कोई ऐसी लेकिन जो आप बता हाँ। सके, कोई ऐसी जो हाँ बस वो शरई यही तौर पे कहते हैं कबूल कि हो? वैसी ही हो जैसी डे वन की वैसी हो। हालांकि 24 साल गुजर चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन उनको मैं माशाल्लाह, डे वन माशाल्लाह, जैसी लगती हूँ। ओए माशाल्लाह, होए, शुक्र अल्लाह का, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। तो तो वो अपना कहते हैं सहर कि तारी रखा था आपने उन बिल्कुल पे? हाँ वो सहर जो है ना, वो डॉन वाला DAWN वाला डॉन, और ये जो सहर है ना, ये जादू वाला, ये रखा हुआ है मैंने। अच्छा सहर वाला नहीं रखा हुआ। यार बातें तो मैं कहता हूँ फिर करती हैं, तो फिर शौहर तो शहर में होंगे आपके। मेरी अच्छा मैं नहीं बोलना चाह रही, वरना मैंने आपसे एक ऐसा सवाल कर पूछना लो, था कर ना। ये क्या बात कर हुई? दें। मेरी बात और जरा सुने, आप कर इतने दें। अगर वो आपके शहर में तारी आपका शहर, तो अभी तक आप जॉइंट फैमिली में क्यों एड़ियां घसीट रही है अपनी? हाँ वो मैं आपको बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि सब लोग बता चुके हैं, माँ जी भी फोत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत तो में बस जगह दे। आपने अपनी जवानी जो है वो यहाँ गाल दी है, बाकी सब चले गए अपने मजे लूटने सब के लोग लिए। चले गए ना, तो हम बड़े हैं, मेरे हस्बैंड बड़े हैं, मैं जेठानी हूँ। ओह, अच्छा ये कह के उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। यार ये देखो, कह अब उनकी हुकूमत है ना, उनको मजा ये कह लेना के चाहिए। हाँ मैं हुकूमत का भी एक तरह से मजा ले रही हूँ। और अब देखिए सिर्फ अब्बू हैं घर में, अब हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर कोई कुछ नहीं होता कहा। है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। अब अगर आप खुद ही ये कह रही है तो ठीक अच्छा है। मुझे आज नायला जी से एक सवाल पूछना है। जी, जी, जी। मुझे जो पैनिक अटैक्स आते हैं मेरी बेटी को, जैसे उसको एपिलेप्सी है, आपका टॉपिक तो हटके है इससे, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके है कि पैनिक अटैक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को जो कंटिन्यूसली बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, उसके लिए हम ग़िज़ा से कैसे उनका इलाज कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ दें कि बच्चों को पैनिक इनके अटैक्स बच्ची ना को आए ना और लोग एपिलेप्सी फिट है, पड़ते पैनिक हैं? अटैक। इनसे कहें उसकी एज कितनी? एज कितनी है उसकी आपकी? एज है 18 साल। 18 उसको 9 साल की उम्र से स्टार्ट हुई थी एपिलेप्सी, और अब 18 साल की हो गई है। तो उसके लिए हम दवाई वगैरह तो उसको दे रहे हैं, जो डॉक्टर ने शहर उसका इलाज ड्यूरेशन बताया। कम हुई है कोई, जो इन बिटवीन ड्यूरेशन है पैनिक की, उसी ड्यूरेशन हिसाब से बढ़ती होती जा है? रही है, बढ़ती बढ़ती जा रही है। जितनी उसकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, अब वो 1000 mg सुबह में लेती हैं और 1000 mg रात में लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके पैनिक अटैक, उसके फिट्स, हर चीज बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। दुनिया उसको सेहत और तंदुरुस्ती आमीन, वाली जिंदगी आमीन, अता करे। आमीन। इसके लिए प्लीज कुछ बताएं। बहुत दुआएं उसके लिए। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा ब्रेक, सॉरी आई थॉट इट्स अ ब्रेक। तो आप जवाब दे दें कि क्या करना चाहिए, कोई अगर आप कोई टोटका बता सकें या कोई आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको कुछ पता? ये इतना सेंसिटिव है ना कि इस पे कोई बात नहीं मैं करना चाहूँगी, क्योंकि देखें ये डॉक्टर का इनको इलाज नहीं छोड़ना। हालांकि कहते हैं कि 18 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है और 23-24 साल की उम्र में ये ख़त्म होने पे आ जाता है। बहुत छोटी उम्र से हो रहा है, 9 साल की उम्र से, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इसका ट्रीटमेंट जारी रखें और कम से कम 2 डॉक्टर से ना आप सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से ज़रूर लें। अगर आप 9 साल से एक ही डॉक्टर के पास जा रही हैं तो बाकी उसको बहुत हेल्दी फूड दें। गुस्से से होता है ये ज़्यादा, गुस्सा ना दिलाएं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने भी यही फिर कहा वैन को, यही बातें हमने कही थी एक बार, पहली बार बात हुई थी क्योंकि हम देखें लोगों ने। आप अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती रही हैं, कोई ऐसी बात होगी जो उसके ब्रेन को ट्रिगर कर गई और ये सारा कुछ हुआ, उससे अवॉइड करें तो इंशाल्लाह सही, ठीक हो जाए। आमीन लेकिन मैं इस पे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी। Absolutely, that's very sensible of you, क्योंकि हाँ, इस पे कोई आपकी राय नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी हर पे हम हरफत मौला नहीं हो सकते। बिल्कुल। नायला जी, नहीं, लेकिन और ये बीमारी भी ऐसी है ना कि वो कुछ आपको बता दें, बच्चे को रिएक्ट कर जाए, कुछ भी बिल्कुल। हो जाए, तो फिर बंदा हाँ। कहते हैं कि यार
कौन सी And वो you're खड़ी not थी expert, जिसमें- why should we do हाँ। it? नायला जी, हलीमा के पास सवाल था, तो मैं अपना सवाल आप ब्रेक के बाद आके जी, कर लूंगा। please। आपने अच्छा, उसको मैंने पूछा। जो है वो स्किन के और बालों के हवाले से अब नेक्स्ट जो है पूछना था कि जिस तरह हुमायूं ने शुरू में भी कहा कि बहुत सारे शैम्पूज और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बीटरूट जो है वो या तो इंग्रेडिएंट्स में होता है या उसके ऊपर बिल्कुल। बना हुआ ही होता है। क्या ऐसी चीज़ है जिस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने स्किन के लिए पहले बताने पे बालों के लिए किस तरह से इसको लगाएं, हम इसका मसाज करें, इसका फेशियल करें, उसके बाद मुंह धो लें, कोई मास्क बना के इसका लगाएं? ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये ठीक सवाल करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। नायला जी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैंने स्किन के हवाले से पूछा था कि इसका मास्क बनाया जा सकता है, इससे आप मसाज करें, इससे आप फेशियल करें, किस किस चीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है स्किन से रिलेटेड? नायला जी, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे आपकी ड्राइनेस है स्किन पे, आपकी डल हो रही है स्किन, उसके लिए भी मास्क बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप 2 टेबलस्पून आप इसका जूस ले लें, उसमें आप 1 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट डालें, उसमें आप थोड़ा सा बेसन डालें ताकि वो एक थिक पेस्ट बन जाए, और आप अपने क्लिनजिंग करने के बाद अपने फेस पे लगा लें 20-25 मिनट में। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको थोड़ा सा मसाज करके आप उसको रिमूव करें। आप देखें इंस्टेंट ग्लो भी आएगा आपके फेस पे, आपकी स्किन भी अच्छी लगेगी। उसके बाद आप इसको खाली दही में और शहद डाल के लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो तो वो उसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, और आप इसको जैसे भी यूज़ करेंगे, जितना भी यूज़ करेंगे, ग्लो तो आएगा ही ठीक है। आएगा। नायला जी, इससे रंग भी बनता है, फूड कलर भी बनता है। फूड कलर तो भी ये बनता फूड कलर क्या हम घर में ही बना सकते हैं चुकंदर से? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। आपको पता है, आप इसको घर में इसका पाउडर भी बना सकते हैं। आजकल लोग इसका पाउडर भी बना रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से सेल हो रहा है और उसका भी बहुत फ़ायदा है। आप इसको बारीक बारीक उसमें काट लें। इंस्टेंट बनाना हो तो आप इसको एयर फ्रायर में रखें, बिल्कुल बारीक बारीक जैसे चिप्स की तरह चिप्स की तरह। काटें, और आप वो जब ड्राई हो जाए तो उसको आप उसको नायला पीस जी, के मैंने रखें। कहा था 5 साल बाद एक अच्छी बात करता है, तो इससे बड़ी प्यारी बात है कि मुरब्बा भी बनता है चुकंदर का। और इसकी बड़े मज़े की स्टोरी ये कि हमने जब वाइटी बुफे लगाया तो हमने कहा क्या कलरफुल रखे, तो फिर हमने सॉसेस बनाए, क्यूकम्बर सॉस, अच्छा। मुरब्बे। तो अब हमने वो लगाए हुए तो बच्चे हाँ देखा जी, भी हाँ होगा, जी, मैंने देखा तो है। उसमें चुकंदर लगाया और इतना कोई खूब प्यारा प्यारा रंग लगता है है, इसका बहुत यार। प्यारा लगता कैसे है। बना अब तो सकते मैं हैं मुरब्बा? आऊंगी। जल्दी से बताएं फिर हम मैं भी आऊँगी देखने 100%, आपका, मैं 100%। आऊँगी इंशाल्लाह। सिंपल है, आप इसको काट के थोड़ा सा इसको मतलब बड़े पीस, जैसे हम एप्पल के जैसे मुरब्बा बनाते हैं तो 4 पीस कर लेते हैं ना एप्पल को दरमियान से, सेम आप इसको इस तरह काट लें। उसके बाद आप चीनी का चाशनी बना के, ये बॉयल होगा, थोड़ा सा गला हुआ होगा, और आप इसको उसमें डाल के हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा, चाशनी थिक हो जाएगी, तो आपका मुरब्बा जैसे कुछ तैयार। लोगों ने हमें हल्की आंच पे बेहतरीन। छोड़ आ दिया जाए है। जी, हम ज़ैनब की हाँ तरफ जी, बंद चलते कर रहे हैं। आ जाए। चले। ओह, इस कदर खूबसूरत नजर पड़ी है निगाह लजानिया। लाजानिया पे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत Beautiful। प्यारा, वेरी Excuse me, कलरफुल, excuse me, वेरी नाइस photographers हैं। प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। बेच रहा हूँ मैं तुम्हारी चीजें धड़ाधड़। अच्छी बात है। इसी आप तरह मुझे भी दोस्त पिक्चर काम बना आते दें, हैं। हम भी लगा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं रेसिपी यहाँ पे लजानिया की शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने चिकन कीमे में जो सॉस चिकन कीमे वाली बनाई है, उसमें मैंने तेल 2 खाने के चम्मच लिए हैं, प्याज 2 अदद चॉप किया हुआ है, लहसुन 1 खाने के चम्मच, और चिकन कीमा है इसमें जाएगा आधा किलो। आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। टमाटो केचप इसमें जो जाएगी आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे, चिकन स्टॉक आधा कप, और शिमला मिर्च चॉप की भी 1 कप इसमें जाएगी। और जो वाइट सॉस है उसमें मक्खन 2 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध 2 कप इसमें जाएगा, नमक हस्बे जायका, और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड हो जाएगा। और असेंबलिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। और अच्छा, लजानिया शीट्स जो हैं वो मस्ट हैं, आपने बॉईल कर लिए। लजानिया शीट्स को आपने ज़्यादा जो है कुक नहीं करना, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टूट जाएंगी सारी। और बस आपने फटाफट ये करना है कि जैसी थोड़ी सी नरम हो तो आप उनको ठंडे पानी में निकाल दें, फिर बाकी वो जो है ना बेकिंग के दौरान ही पक जाएंगी। और आपने इसी तरह से पहले चिकन का आपने बनाना है, आपने प्याज डालना है चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, चिकन कीमा डालना है, टमाटो सॉस पेस्ट डालनी है, टमाटो केचप डालनी है, और बाकी जितने मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, वो ऐड कर दें। तो आपके ये बना के आप साइड पर रख दें, और कोशिश करें कि ये थोड़ा सा सॉसी सा रहे, ज़्यादा
ज़्यादा ड्राई ना करें क्योंकि फिर लजानिया बहुत ज़्यादा ड्राई बन जाता है। इसी तरह आपने वाइट सॉस बनानी है, मक्खन लेना है, उसके अंदर मैदा डालना है, फिर जैसे ही मैदा थोड़ा सा कुक हो जाए दूध डालें, नमक, काली मिर्च डालें, ऑरिगेनो डालें, तो ये भी आपकी वाइट सॉस बन जाएगी। असेंबलिंग के लिए पहले शीट आएगी, फिर कीमा आएगा, फिर वाइट सॉस, और अगर आपने इसके अंदर मशरूम्स, ऑलिव्स डालने हैं वो भी डालें। इसी तरह लेस करके 15-20 मिनट के लिए आप इसको ओवन में बेक कर लें 180 सेंटीग्रेड पे। ज़ैनब, ये जो चीज़ होती है इसको कोई ट्रिक होती है कि कुछ लोगों की चीज़ अगर आप ऐसे उठाएं तो उसके थ्रेड्स नहीं निकलते, तो उसके नहीं threads निकलते? कुछ के नहीं निकलते, अच्छा, कुछ ठीक के है। नहीं निकलते। तो क्या ये कोई खास वजह है कि कोई बेकिंग में इशू कर दिया होता है? मैं चाहता हूँ थ्रेड्स निकले, वो थ्रेड्स निकलने के बहुत मजा अच्छे अपना लगते मजे का लगता है। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। बताएं वो कोई चीज़ मिस कर जाती है कि थ्रेड्स नहीं निकलते? अच्छा, कुछ लोग- चीज़ क्वालिटी या बेक क्वालिटी? अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि कुछ लोग चेडर चीज़ यूज़ करते हैं और कुछ लोग मोज़रेला। मोज़रेला, और कुछ लोग दोनों यूज़ करते हैं। अगर आप मोज़रेला की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो आप टॉप पे उसको रखें और मिड में इसकी फिलिंग करें मोज़रेला की, तो आपकी जो वो चीज़ पुल आप कहते हैं जिसको, तो वो बैंड्स ज़रूर जो है वो हो जाएगा। नजर हाँ, वो आएंगे। बैंड्स ठीक है, मोज़रेला ज़्यादा रखिए। मोज़रेला ज़्यादा रखें। अच्छा, मोज़रेला मैं सरप्राइजिंगली एक बहुत लोगों को पसंद है और इंतहा ज़्यादा लोगों को लजानिया पसंद है, यानी कि मिलेनियल्स भी हैं बहुत सारे और बेबी बूमर्स भी हैं जिन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक आई एम ओनली द वन जिसको लजानिया बिल्कुल पसंद है बिल्कुल भी। आई हैव नो आइडिया वाई, बट मुझे लजानिया, आई एम नॉट अ लजानिया फैन। कहाँ से आते आपको हैं पास्ता ये लोग? पसंद है? क्यों White sauce आते हैं पास्ता? ये वाइट लोग? सॉस पास्ता तो बस वैसा ही है, बस यार पता नहीं कीमा एंड ये दोनों साथ बहुत मिक्स मजे के होते हैं। पता नहीं शायद। हाँ, चलें आज try आई थिंक करें। आई ट्राई टू। नादिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम आवाज़ कैसी हो? डाउन। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आई मिस यू, आई लव यू। आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू। एंड मुझे बताओ घर क्यों छोड़ दिया है? कौन सा घर छोड़ दिया आपने? बात करनी छोड़ दी है ना? नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ देखो करता घर था? छोड़ा होगा तो पैसे खत्म हुए होंगे, तुम कॉल ही नहीं करती हो, क्या हालात टाइट से हो गए। मैं रोज करती है, मेरी बात नहीं करवाती। देखो जितना तुम रे पे जोर डाल रही हो, करती तुम कॉल कर लेती हो ज्यादा बेहतर, रोज तुम कॉल नहीं कर रही हो। अच्छा वाली भाई, बात सुने, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे, सब बड़े प्यारे लग रहे। मुस्कान आती, सोनिया आती, नायला आती, सब मुझे नजर आ रही है। नायला आप कभी नाम चेंज कर दो, ये क्या बात है? हम क्यों इस दलदल में जले? नायला को भी जलाओ ना थोड़ा सा, थोड़ी सी आग इसको भी हाँ, लगे। मेरा नाम अगर आप रखें तो क्या नाम रखेंगी आप मेरा? बिल्किस। मैं कल सोचूंगी। नहीं, आज जल्दी से आज जो बताएं। ज़हन में आ रहा है बोल दो। वफा जो आजकल कम इंसानों में होती है। वफा जो आजकल कम इंसानों में। ओह यार, ओह आपको माय कितना प्यारा था गॉड, मुझे। थैंक यू सो मच। वली इतना अच्छा नाम है। थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया। मुस्कान भी अच्छी। उसे सोनी आज के बाद जी मुझे जी जी, सदके सदके आज पूरा करे। आज के बाद मुझे वफा लिखा और पढ़ा जाए। सुने वाली भाई, बात सुने। हाँ हाँ, ये बोलने सुन नहीं दे रही, बोलो। वो ना सूट दिया था, सिलाई नहीं करवाया आपने। सूट जो दिया था सिलाई नहीं कराया हाँ, आपने? मैंने भी नहीं सिलाई कराता हूँ, पर यार वो ट्रैक सूट क्या वावा ट्रैक सूट है वो कसम की से। बात छोड़े जो हाँ तो मैं मानो मैं उसकी जुलाई में बात भी कर रही पहनूंगा वो। हूँ। नहीं वो चाहे कह रहे थे दम कल घुट जाए। करवाऊंगा। हाँ? कब? ईद पे करवा लेना था। अच्छा चलो ईद पे करा लेता हूँ, डन। कढ़ाई करवा लें उसमें। बाद में आपने कहना दर्जी ले नहीं रहा। क्या? फिर आपने कहना दर्जी ले नहीं रहा, टाइम नहीं है, इसके बाद सिलाई करवाऊंगा। दे कोशिश करता हूँ दर्जी से कहो कि करवा ले। दर्जी के पास वैसे भी आजकल काम नहीं है, जिस तरह की महंगाई चल रही है ना। मैं उस दिन किया, मैंने कहा सूट दे दूँ जल्दी, कहते नहीं एक दिन पहले भी देंगे, बना दूंगा। रियली? मेरे टेलर ने मुझे मना कर मुझे भी मना कर दिया उन्होंने मामा की। हाँ, हाँ। वाली भाई बात सुने। तारीख को खत्म हो जाती जी, जी। है बुकिंग। जिससे प्यार हो ना, इजहार जरूरी होता है। जिससे कर दो। प्यार और इजहार जरूरी होता है। किया तो है उसने, आई लव यू, आई मिस यू, किसको कह रही है वो? हाँ वैसे बात है। ये तो भाई ना बात कर रही हूँ, इजहार जरूरी होता है, ये कह रही हूँ। दादिया मुझे बताओ भाई की शादी कैसी जा रही है? भाई की शादी बिल्कुल माशाल्लाह सही जा रही है। भाई बाहर चले गए थे, तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारे होते हुए भी अगर शादी ठीक चल रही है तो तुम्हारा कोई इनपुट नहीं चल रहा वहाँ पे, कोई तुम दे नहीं रही, कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही तुम्हारी? नहीं ऐसे नहीं है। वो भाभी जो आई है ना, तो 4 वाली वाइफ की वाइफ, उसने मेरे साथ हिस्सा रखा है दोस्तों वाला। जाहिर बात है, और कोई चॉइस नहीं थी ना उसके पास बेटे। बहुत समझदार है माशाल्लाह हलीमा जैसी तुम्हारी जो औरतें आती है वो भाभी। यही हरकत करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लग रहा है लाजानिया। Thank you. हुमायूं, अब तुमने एक निवाला भी इसका नहीं खाना क्योंकि तुमने कहा कि मुझे पसंद ही नहीं है। आपके हिस्से का हम लोग खा रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच नाइला जी, आप हमेशा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और बहुत आज भी बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच हुमायूं। आप लोगों से यही कहेंगे अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।